Now, triangles contains three sides, यानी three laterals, three vertices and three angles. ठीक है? So it is a polygon. Triangle is a polygon. और कैसा पॉलीगन है? क्या ये सिंपलेस्ट पॉलीगन है? इससे सिंपल कोई नहीं हो सकता। मतलब दो साइड वाला भी हो सकता है क्या दो पॉलीगन? थ्री साइड्स हो सकता है। अब देखो, इसके अलावा जो ट्रायंगल्स हैं वो आइसोसेलेस हो सकते हैं, स्केलीन हो सकते हैं, इक्विलेटरल हो सकते हैं, राइट एंगल हो सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, या फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो सकता है। ये सब आपको पहले बताया जा चुका है कि नहीं? यही सर। तो ये सारे हो सकते हैं ना। अब देखिए कि टू फिगर्स सिमिलर कब होते हैं? कि मान लीजिए अगर आपने ये एक स्टार है और स्टार के ऊपर एक लैंप टांग दिया है, तो इसका यहाँ पर लैंप की रोशनी इस पर पड़ेगी और यहाँ पर एक क्या बन जाएगा? यहाँ पर एक स्टार बन जाएगा। तो इसका जो शैडो यहाँ पे बनेगा वो उसका सिमिलर फिगर होगा। यानी अगर आप किसी का शैडो, आपके घर में लाइट चली गई हो और फिर आप हाथ ऐसे दिखाओ कैंडल के आगे, तो आपके हाथ की छाया बन जाएगी शैडो की कि नहीं? तो वो सिमिलर फिगर होगी। चाहे आप आगे पीछे करते रहो, वो सिमिलरिटी कंटेन रहेगी। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि दैट इज इफ देयर इज अ मैग्निफिकेशन ऑफ सर्टेन इमेज। अगर आप ये देखें कि सिनेमा हॉल में यहाँ पर क्या होता है कि देयर इज सम लाइट, और इस पे प्रोजेक्टर रन होता है, यही यहाँ पर बढ़ता है कि नहीं? और यहाँ पर बड़े प्रोजेक्टर में वो चीज क्या हो जाती है? चलने लगती है। इसमें हाउस बने होते हैं और ये जो चीज यहाँ छोटी सी है, क्या वही यहाँ नहीं बनती है? और यहाँ पर लोग देखा करते हैं। तो एक तरीके से ये एक मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन किसी भी चीज का, तो ये इसका सिमिलर डायग्राम है। ओके, तो सिमिलरिटी इसी तरीके से होती है। आवर फोटोग्राफ इज सिमिलर टू अस। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से जो मिनिएचर ऑफ ताजमहल इज सिमिलर टू ताजमहल। यस, यानी इफ टू फिगर्स in which every side, the distance between any two corresponding point is proportional, then those two figures are similar. समझ आ गई कि नहीं? तो ये चीज हो गई। इसमें नेक में सर्वाइकल है ना, इस तरह से सपोर्ट करोगे तो फिर दर्द नहीं होगा, मतलब ऐसे पकड़ के रखो। आजकल वो ज्यादा लोग पैकेज फूड खाते हैं तो उसका हो जाता है, होता है। उसमें सोडियम बेंजोएट होता नहीं, हमारे पास भी रखा का ही है, नहीं तो और कोई नहीं। 4 किलो की नेक कैसे सपोर्ट करेगी? ठीक है, कितने केजी का प्लेन है? बोला गिना नहीं। ठीक है, सो वी शुड सी दैट इज सिमिलर फिगर्स क्या होता है? इफ डिस्टेंस बिटवीन any two corresponding points in planar diagram between two figures is proportional, then those are said to be similar. Those are said
टू बी सिमिलर। जैसे ये देखो, एक हमारे पास ये ट्रायंगल है और एक ये छोटा ट्रायंगल है। अब किन्हीं भी टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ले लो, ए बी सी डी ई एफ। तो किन्हीं भी दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच में, मान लीजिए ये अगर 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, और ये 2.5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको ऊपर रख दिया जाए तो ये क्रिएट किया जा सकता है इसकी शेडो से। तो यहाँ पर ए बी बाई ए से बी चल रहे हो तो डी से कहाँ चलो, ई। तो दैट इज इक्वल्स टू 5 बाई 2.5, दैट इज इक्वल्स टू 2। इसी तरीके से ए सी बाई ई एफ, इट इज इक्वल्स टू 4 बाई 2, दैट इज 2, and BC by EF, it is equals to 6 by 3, that is equals to 2. This implies AD by DE, it is equals to AC by DF, it is equals to BC by EF, it is equals to 2. अगर ये हो और साथ ही साथ और एक और भी चीज है, and angle A is equals to angle D, angle B is equals to angle E, and angle C is equals to angle F, then triangle ABC किसके सिमिलर है, DEF, so if 6 parameters, ये जो 6 पैरामीटर है, if they are matching, if this condition is fulfilled, then the figure is similar. वो तो हम देखेंगे मिनिमम कितने चाहिए। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में 6 पैरामीटर्स हैं, सब मैच करने चाहिए, बाकी सीपीसीटी से निकल जाएंगे या सीपीएसटी से निकल जाएंगे। सो इफ 3 sides are proportional and 3 corresponding angles are equal, then उसमें क्या होगा, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ ये बताइए यश, क्या कोई दो सर्कल सिमिलर हो सकते हैं? यस सर। बोलो, क्या एक स्क्वायर एक रोम्बस के सिमिलर हो सकता है? बताओ, हाँ या नहीं? यस, नो सर, होगा कि नहीं? नहीं हो सकता है। सो एक, क्योंकि इतनी एंगुलर की भी कंडीशन लागू होती है, तो इसलिए वो सिमिलर नहीं होगा। अब देखिए, अब उतना वेट करेंगे, आगे बढ़ेगा। टू ट्रायंगल्स सिमिलर तब होंगे जब उनकी साइज प्रोपोर्शनल होगी। क्या ये इसका डबल है? यस सर। क्या ये इसका डबल है? और ये इसका डबल है? यस सर। क्या 3 साइज प्रोपोर्शनल है? दिस बाई दिस 2 आ रहा है, दिस बाई दिस 2 आ रहा है, दिस बाई दिस 2 आ रहा है। बोलो, यस। इज इट ओके? यस सर। तो इसका मतलब है अगर साइज प्रोपोर्शनल है, देखो प्रोपोर्शनल आ गई, बताइए, तो ऑल साइड्स का रेशो सेम है और क्या सारे एंगल भी सेम है? अगर ऐसा होगा, जितना ये एंगल है उतना ये एंगल पाया जाए, जितना ये एंगल उतना ये एंगल पाया जाए, जितना ये एंगल उतना ये एंगल पाए, तो क्या तब क्या बोला जाएगा? दोनों सिमिलर, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। सो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या? यस सर, क्योंकि एंगल तो उनके सेम होंगे ही, और साथ ही साथ क्या होगा कि रेशो भी सेम होंगे। तो ये चीज है। ऐसे ही कोई भी दो क्वाड्रिलेटरल भी सिमिलर हो सकते हैं। मान लीजिए ये छोटा क्वाड्रिलेटरल है और इसी का आप
बड़ा नेचर ये मैग्नीफाइंग ले लें तो भी सिमिलर होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। दो सर्कल सिमिलर हो सकते हैं, यस सर। ठीक है। और इसी तरीके से आप ये देख लें कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी सिमिलर हो सकते हैं। ओके, ये भी हो सकता है कि दो स्क्वायर हमेशा सिमिलर होंगे, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, उनका कुछ भी रेशो हो सकता है, बट वो सिमिलर होगा। सो दीज आर सिमिलर फिगर्स। रेक्टेंगल भी होगा, सर नियर में ना सर। रेक्टेंगल नहीं होगा। रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, रॉम्बस भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल का होगा या तो नहीं होगा सर? सारे नहीं होंगे, तो सारे नहीं होंगे। लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल में आ गया तो आ जाए। रेशियो अलग हो जाएगा। रेशियो अलग हो अब देखिए कि two polygons of the same number sides are similar. Two polygons of same number of sides are similar. क्या श्रीजन सर्कल एक पॉलीगन है? हाँ सर, तो फिर बोलो कितने साइड्स का है? इनफाइनाइट, सही बता रहे, इनफाइनाइट साइड वाला। क्योंकि अगर आप किसी को बढ़ाते जाओ तो अगला पॉइंट अगला पॉइंट वो होगा सर, इनफाइनाइट। सो सर्कल इज ए पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड्स। आप अगर आप क्या करें, जैसे कि ऐसे छोटे छोटे साइड बनाते चले जाएं, सर 9th में था सर। हाँ तो बड़ा हुआ है इसीलिए पूछा, तो वो फिर इनफाइनाइट हो जाएंगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये पढ़ाया गया। तो ठीक है, इफ ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। इन सेंटेंसेस को रिपीट करो, बोलो श्रेयान। Two polygons of same number of sides of polygon if they have same ratio and same angle. If all corresponding, If all corresponding angles ठीक are है, equal angles are equal, and they have if same all corresponding angles are equal, और सेकंड क्या है, if all corresponding sides are in same ratio। तो ये बड़ी बात है, पॉलीगन कोई भी सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है ना। Don't presume that you are knowing everything, so things are to be noted down. मन में ऐसा एंटिसिपेट न करें कि ये चीजें तो मुझे आती हैं। At certain times there are the minute things which are to be noted. तो अब हमारे पास दो ऐसे फिगर आ गए हैं जिनके बारे में बुक में दिया गया है। So अब ये 2.1 सेंटीमीटर है, जबकि 4.2 सेंटीमीटर है। This is 2.4 सेंटीमीटर है, 4.8 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर है सर सिमिलर। और ये 1.5 सेंटीमीटर और दिस इज 3 सेंटीमीटर। एंगल भी दिया गया है 85 डिग्री, 70 डिग्री, 105 डिग्री एंड 100 डिग्री। The same is the corresponding angle 105 डिग्री एंड 100 डिग्री। तो क्या आप इसे मान सकते हैं? Yes, sir. As their corresponding sides and corresponding angles, corresponding sides are proportional and corresponding angles are equal. So these two quadrilaterals are similar. तो यहाँ पर अगर हम ABCD कहें, so ABCD और PQRS, so in ABCD and PQRS corresponding angles are equal and corresponding sides वो कैसे हैं?
मेरा कहने का मतलब है, क्या इनके एंगल इक्वल है? यस सर। और क्या जैसे आप ये कभी आपसे किसी ने कहा है आप अपने फादर के सिमिलर हैं जब आप छोटे थे, यानी आपका जो छाप भाव है या चेहरे का नाक नक्श है वो आपके पिता से मिलता जुलता होगा, तो फिर हेरिडिटी की वजह से। तो जब आपको ये कहा जाता है कि सिमिलर है, तो यानी आपके जो फादर हैं वो आपका ही एक मैग्नानिमस रूप है और आप उनके एक मिनिएचर रूप हैं। तो ये कहा जा सकता है थिंग्स आर प्रोपोर्शनल देन टू थिंग्स आर सिमिलर। ऐसा होता है कि नहीं? बच्चा अपने पेरेंट्स का सिमिलर होता है, तो यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि इनके सब एंगल इससे मिल रहे हैं, ये इक्वी एंगुलर है और साथ में प्रोपोर्शनल। क्या इनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल नहीं है? सर आपने कहा फादर बच्चे मैग्नेटिक, मतलब विराट रूप है, सर इंग्लिश में मैग्नानिमस। तो ये चीज है, और वो उनका छोटा रूप है, मिनिएचर है। तो ये इन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। की बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। नाउ अब इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं फिगर 6.6 देखो वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि एक रेक्टेंगल है और एक क्या है, एक स्क्वायर है, तो वो सिमिलर नहीं हो सकते क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग सेम नहीं है। अच्छा अगला फिगर देखो, क्या स्क्वायर और रोम्बस सिमिलर हो सकता है? 6.7 देखो, होता 90 नहीं है तो 90 एंगल ही नहीं है सर। क्योंकि उनका एंगल सेम नहीं है। तो जब एंगल नहीं सेम होगा, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। एंड तो एंड होने से सो ABCD इज सिमिलर टू EQRS, इसीलिए हुआ। ठीक है ना? अच्छा अब हम एक्सरसाइज 6.1 पर आते हैं। एक्सरसाइज 6.1 कहा गया है ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सेकंड देखो, ऑल स्क्वायर्स आर स्क्वायर भी सिमिलर होते हैं। ठीक बोल रहे हो। नाउ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस से सिमिलर नहीं हो सकते, क्योंकि एक आइसोसेलेस ऐसा होगा तो दूसरा ऐसा होगा। क्या सिमिलर बोल दोगे? नो सर। देखो क्या सिमिलर बोल दोगे? नो सर। तो two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles क्या हों और सर इक्वल हाँ और उनके corresponding sides प्रोपोर्शनल। proportional। तो ये चीज हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। तो ऊपर ही आना चाहिए। Second, give two different examples of pair of similar figures. तो similar figures के example दो। Circles and ठीक है, और squares। Circles and squares। और non similar figures। सर्कल और स्क्वायर एक सर्कल एक Triangle and square। Triangle and circle। State whether the following quadrilaterals are similar or not. No. As one is rhombus and other is square। सर ये ऐसा तो नहीं सब कुछ मेरी प्रकरण के एंगल से। यस सर, क्योंकि सर तो इसमें ये लिख सकते हैं कि हाँ, these are not similar, not
similar as their corresponding Angles are not. similar नहीं corresponding angles are not equal. एंगल इक्वल होने चाहिए, चूंकि एंगल इक्वल नहीं है इसलिए सिमिलर नहीं है. अब देखिए नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल. तो इसके लिए हम देखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किसने दिए, थेल्स ने. तो थेल्स ये जो इजिप्ट के थे, इन्होंने मिस्र का पिरामिड बनाने में बहुत योगदान दिया है. जो भी ऐसे यूक्लिड्स हुए, थेल्स में, पाइथागोरस, ये सब मिस्र के गणितज्ञ हैं और अच्छे हैं. उन्होंने बिल्कुल भी एक्यूरेसी रखी है. तो ठीक है. तो अब हम देखें इस सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में देखें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. There is theorem 6.1 basic proportionality theorem. इनका चित्र बना हुआ है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं. थ्योरम का पीछे फिगर बना हुआ है थेल्स का. तो बीपीटी किसे कहते हैं? नाउ if a line is drawn parallel to one side of triangle, if a line, theorem states, if a line is drawn parallel to one side of triangle, one क्या parallel to one side of triangle. हाँ बोलो. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में थ्योरम 6.1 पे आइए. तो 6.1 थ्योरम आप देखें पेज 124 में. ठीक है. So if a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides, to intersect the other two sides in distinct point, अभी तो करेंगे तभी तो पता चलेगा. पहले से कैसे बता दें. The other two sides are divided in same ratio. The other two sides are divided in same. इस चीज को ध्यान से करें. इसके कराने के बाद आपको 5 मिनट का टेस्ट होगा. ठीक है. जिसका सही होगा उसको करेंगे. आप ध्यान से रिलेटेड यही होगा बस. इसी ठीक है. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए और साथ में इसका मतलब स्टेटमेंट याद. यही पूछेंगे थ्योरम से. अपने से क्या लिखेंगे देख लेंगे क्या लिखेंगे. अब इसको समझाते हैं. समझो. इफ ए लाइन इज ड्रॉन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखो. समझाते जाएंगे समझ में आ जाएगा. लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स डिस्टिंक्ट पॉइंट. द पैरेलल लाइन ड्रॉ करना. बिल्कुल पैरेलल की है, मिड पॉइंट नहीं है ये. मतलब कहीं से कहीं भी ड्रॉ करो बस इसके पैरेलल लग रही है. पैरेलल की नहीं, ये पैरेलल लग रही है बस इतना है. If a line is drawn from one side to other side, okay, intersecting the two sides, so that this line is parallel to third side, जिससे कि ये लाइन इसके पैरेलल हो. कोई मिड पॉइंट की जरूरत नहीं, कहीं से भी कहीं नीचे से ड्रॉ कर लो. तो इससे क्या होगा? Then this line divides first two sides in same ratio. क्या कहा गया है कि ये और ये जो इनका रेशो होगा वो सेम होगा.
अगर ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रही है तो इसको भी 2:1 में डिवाइड करेगी, यानी सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करेगी। ठीक है, यही चीज है, दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। हाँ समझो, अगर ये कहा जा रहा है कि कोई भी एक ट्रायंगल है और कहीं पर भी अगर इसके पैरेलल लाइन ले ली जाए, इसके पैरेलल लाइन ले ली जाए, इसके पैरेलल, तो एक पिछले पेज पे आप पिछले पेज पे कंस्ट्रक्शन कराया गया है। तो पिछले पेज पे क्या कंस्ट्रक्शन कराया गया है कि मान लीजिए एक ये लाइन है, ठीक है, तो एक ये लाइन आपने ली, ठीक, और उससे क्या किया, एक लाइन लेने के बाद आप इसमें दूसरी लाइन ड्रॉ कर दो। आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। अब इस लाइन के ड्रॉ करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ लेंगे। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, तो ना आप कहीं पे इसको मिला दो, इसको इससे मिला दो। अब मैं आपसे कहूँ कि इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का क्या तरीका है, जैसे पिछले केसेस में भी आपने ऐसा किया है, तो इस केस में भी हम करते हैं। ओके, अब देखो कि जैसे हमने इसमें क्या किया, यहां से पहले कुछ ऐसे कर लिया कि एक कट ले लिया, फिर एक और कट ले लिया, फिर एक और कट ले लिया, जितने कट लेंगे आपको ले लीजिए। तो फिर पीछे यही दिया है ना, ये आपने कट ले लिए। अब इस कट लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसको मिला लीजिए। तो मिलाने के बाद आप क्या करेंगे, ये आपने कर। अब इसके पैरेलल रे आपको खींचनी कि नहीं, तो पैरेलल कैसे ड्रॉ करोगे, पैरेलल ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ क्या करें कि यहाँ रख करके, ठीक है, यहाँ रख के एक ऐसे आर्क लगा दें, आर्क लगाई, और यहाँ पर भी क्या करो, आर्क लगा दो, तो यहाँ पर भी एक आर्क लगा दो। और फिर इसके बाद क्या करिए, क्या इसे मीजर कर लीजिए, इस आर्क की क्या लेंथ है, इस आर्क की लेंथ को मीजर किया, और फिर यहाँ पे क्या किया, कट कर दिया, तो ये इसको कट कर दिया, ये कट हो गया। कट करने के बाद क्या करोगे, कट करने के बाद इसे ज्वाइन कर दो। तो इससे क्या होगा, नाउ ज्वाइन करने के बाद ये इसके पैरेलल हो जाएगा। कहां से ज्वाइन करना है, यहीं से। तो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। समझ में आ गया कि नहीं, ये कंस्ट्रक्शन पहले किया हुआ। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन, ये हमने इसको ये बना दिया। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन में ये इस बार भी है, इस बार भी आपके ट्रायंगल्स के आगे जो है कंस्ट्रक्शन में सिमिलरिटी है। जब कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो वहां ये भी है। तो ये तरीका है कि हम क्या करते हैं कि किसी के पैरेलल लाइन खींचते हैं, एक और भी खींची जा सकती है क्या, तो ये जितनी भी ड्रॉ करेंगे ये सब सिमिलरिटी हो जाएगी, प्रोपोर्शनली डिवाइड करती चली जाएगी। तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि अगर हम इसके यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ करें, देन क्या होगा कि जो इसका रेशो होगा वही इसका रेशो होगा। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर ये चीज 2:1 में डिवाइड होती है, वो भी तो ये भी किस रेशो में होगी, 2:1। दुगना ये होगा तिगना। इसी तरीके से ये अगर मान लो 1 2 3 पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, तो क्या 3 पार्ट बाई 1 पार्ट। अब कोई कहे कि इसका 3:1 करो, तो यही तरीका ही है कि किसी भी एंगल में कुछ भी थीटा ले लो, 20 डिग्री 30 डिग्री, अपने मन से कुछ एंगल ले लो। अब सिर्फ अगर आपको 3:1 में डिवाइड करना है तो यहाँ 4 कट लगाओ। कैसे लगाओगे बताओ, A1 बोलो,
A2, A3 और A4, फिर क्या A4 से इसे मिला दोगे और फिर तीसरे कट से इसको मिला दोगे, तो क्या ये 3:1 हो जाएगा? और कोई कहे 1:3 करते, तब क्या करते? और अगर कोई कह देता कि 3:2 करो, तब क्या करते? 5 ले लेते। बिल्कुल सही। फिर ये इसे आगे बढ़ा देते और आगे बढ़ाने पे एक और कट लेते, फिर सीधा मिला देते इसको, और फिर ये चीज ना रहती, फिर ये 3:2 हो जाता कि नहीं? होता है बात कि नहीं? तो जो यहाँ होता वो यहाँ होता, और न मानो तो अपने बुक में देख लो, तो बुक का पेज देखो जरा, जहाँ पे यदि कंस्ट्रक्शन चैप्टर निकालो, कंस्ट्रक्शन में आप पेज नंबर निकालिए, तो कहाँ है कंस्ट्रक्शन चैप्टर? पहले निकल गया क्या? सर 11 चैप्टर 2:1 ये देखो, बिल्कुल यही चीज की गई है कि नहीं? पेज नंबर जरा निकालो। यस सर 216 नहीं है, मिल गया देखो। यस सर है पहली बात की नहीं? यस सर तो यही चीज की गई है। तो क्या ये और बीपीटी एक ही नहीं है कि अगर उसके पैरेलल ले लिया जाए तो जो यहाँ का रेशो होगा वही वहां का नहीं मिला क्या? है बात की नहीं? इट इज सेम। सो बीपीटी क्या कहती है? सो एक बात आप सब के लिए, क्योंकि सब लोग सीख जाए, तो स्वीजन एक बार बीपीटी रिपीट करो। Sir, if a line is drawn parallel to one side of the triangle and it intersects the other two sides, then the ratio of the then it divides अदर the टू साइड्स का क्या मतलब? at तो बता रहा हूँ दोबारा बोलता हूँ. If a line is drawn parallel to the one side of the triangle सही है, and इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स हो गए। it intersects other two sides at distinct point, then it divides the other two sides in the same ratio. रिपीट करो, सही बताया। Sir, if a line drawn if a line drawn parallel to one side of a triangle, then sir, if a line drawn in the triangle which is parallel to one side of a triangle, then it divides the other two sides of triangle in substantive. बोलो सेम। If a line is drawn parallel to distinct points of ऐसे the क्या triangle. बताते हो? अभी तक सोच हो समझ गया हो? Sir, if a line drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides in distinct point, हाँ, then the other two sides is divided into same ratio. सही बताया, एग्जैक्ट है। इतनी बात समझ आ गई? Yes, sir. अब जरा देखो कि यानी then it is dividing the other two sides in same ratio. So let us prove this theorem. This theorem. No. अब देखो, Sir, proof भी आएगा. प्रूफ नहीं, लेकिन कोई भी चीज है ना, तो इंटेलेक्ट जो है हमारा बौद्धिक विकास प्रूफ से ही बढ़ता है। तो वी आर नॉट गोइंग व्हाट इज गोइंग टू बी द एग्जामिनेशन। ये देखिए, अब इस पे परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालिए, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है? परपेंडिकुलर डाल रहे हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन में डॉटेड होगा। अब इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर लगना भी चाहिए थोड़ा सा, ये था यानी इससे इस पे परपेंडिकुलर और इससे परपेंडिकुलर, और बाकी इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। ठीक है, ऐसे मिला दिया। अच्छा, अब इसमें जो परपेंडिकुलर डाला है उसके नाम दे दीजिए। ये तो ABC है, A B C। अब जो परपेंडिकुलर डाले हैं DB से तो पैरेलल लाइन जा रही है, और साथ में N और N, इधर परपेंडिकुलर डालेंगे। कितनी बार गिवन क्या है? ABC is triangle and DE is parallel to BC। ठीक है, इसको बदली कर देते हैं। ठीक
ठीक है, इतनी बात सही है। ABC इज ट्रायंगल एंड B इज पैरेलल टू BC हो गया। ओके, अब देखो कि इसमें हमें प्रूफ क्या करना है। क्या AD बाई DB यही प्रूफ करना है? Yes. AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। अच्छा, ये देखिए कि एरिया ADE क्या हुआ, प्रूफ देखिए, एरिया प्रूफ। चलिए पहले आपकी बात मान लेते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है, या ये कह सकते हैं ड्रॉ एनी परपेंडिकुलर टू AD, ड्रॉ एनी परपेंडिकुलर टू AD। और क्या ड्रॉ किया, क्या DM परपेंडिकुलर टू AE, बोलो, दिया कि नहीं? DM किसके परपेंडिकुलर है? AE के। AE के, इतना हमने कर दिया। सो एरिया ADE क्या हो सकता है, और एरिया BDE भी निकालेंगे। एरिया ADE इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब भी हम इसमें करेंगे तो इधर वाला लेंगे तो इधर का बेस लेंगे, अभी हम इधर इधर करेंगे, फिर हम इधर वाला लेंगे। अभी बेस इसे लो और हाइट इसे लो, इसे बेस लोगे तो ये हाइट हो जाएगी, और इसे बेस लोगे तो क्या ये हाइट हो जाएगी उसी ट्रायंगल की। इसे बेस लो तो ये हाइट, इसे बेस लो तो ये हाइट है, बात की नहीं? Yes, sir. तो इसलिए इट इज हाफ इंटू AD और इंटू एनी, सही बात है। अच्छा, एरिया ADE और एरिया BDE, ये देखो एक ये भी ट्रायंगल है BDE। तो जरा सोचिए कि मान लीजिए कि हम DB लेते हैं, सो DB इंटू EN। तो एक चीज और देखिए कि BD ट्रायंगल का एरिया, BD है कितना, सो ये चीज है एरिया BDE ये है। इसको मैं शो कर दूं, ये है, इसका एरिया निकालना चाहते हैं। अभी किसका निकाला, पूरा निकाल दिया। और तो एरिया BD क्या होगा, जरा यहाँ देखो कि अगर आपके पास कभी ऐसे एक कोई ट्रायंगल आ जाए और कहा जाए कि इसका एरिया निकालो, और ये बोला जाए कि ये है BD या DB, तो क्या इस पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर इसके बाहर गिरेगा? परपेंडिकुलर तो बाहर भी गिर सकता है ना, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। क्या यही ऐसा नहीं हो रहा है, ये परपेंडिकुलर यहाँ गिर रहा है, और ये देखो दिस इज, ये जो भी चीज है इसको इससे मिलाया, और ये दिस इज, इसको इससे मिलाया। तो इस ट्रायंगल के लिए क्या परपेंडिकुलर बाहर नहीं गिर रहा, बाहर गिर रहा है? तो क्या कहा जा सकता है, एरिया BDE किसके इक्वल है, बताओ? सर हाफ BD into EN। हाफ BD इंटू एनी, ये चीज समझ में आ गई? और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो एक वाला भी टू कट जाएगा सर, एनी कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, एरिया ADE अपॉन एरिया BD क्या बचेगा, सर एरिया और AD अपॉन BD। इतनी बात समझ आ गई? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो नहीं, इसको पूरा तो करें अभी कहाँ। अब इसका साइड चेक करना है तो अब देखो इतनी बात हो गई, अनीशा इतना समझ में आया, बोलो। काजल
अच्छा, अब देखो, अब मैं इधर की बात करता हूँ। एरिया ए डी निकालने का कोई दूसरा तरीका भी है क्या? सर ए को बेस ले लेंगे। ए डी ई हाफ, जबकि इसे बेस लिया जाए तो क्या ये हाइट हो जाएगी? यस सर। हाफ इंटू ए और इंटू डीएम ले लो यार, कुछ ले लो। अच्छा, अब एरिया दूसरा देखो, एरिया अब हम ले रहे हैं ये वाला, ये कौन सा एरिया है? जैसे इसमें ऊपर कर लिया था, इसमें भी ऊपर कर लिया, ठीक है। सो श्रेयान ये बताएंगे कि एरिया दैट इज DCE, एरिया DCE बताओ श्रेयान। हाफ इंटू EC इंटू, सही बताया, हाफ इंटू EC इंटू DM, क्योंकि DM इसमें बाहर की तरफ पड़ने वाला परपेंडिकुलर, ये देखो ये है। अब फिर इसे और बढ़ाओ, इस पे परपेंडिकुलर कहाँ गिर रहा है? ये गिर रहा है। यस तो ये DM और ये E और C, तो ये चीज हो गया। बेस इन्होंने ये ले लिया। अब मैं अगर इसे डिवाइड कर दूं तो क्या कट जाएगा? एरिया ADE अपॉन एरिया EC क्या हो जाएगा? क्या AE अपॉन EC हो? ये दोनों चीजें हो गई। अब ये देखिए, नीचे तक इक्वल आ जाएंगे सर, द ट्रायंगल बिटवीन सेम बेस। अब ये देखो कि जो यहाँ पर एक इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये क्या है? सेकंड इक्वेशन। सो ये चीज पता चल गया कि एरिया AD ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और ये क्या है? सेकंड इक्वेशन। ये बताओ क्या ये दोनों, ऐसा कुछ कभी पढ़ा है कि बिटवीन सेम पैरेलल्स में अगर दो ट्रायंगल हैं, तो अब जैसे हमारे पास क्या है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है? क्या ये देखो, और भी बड़ा कर दें ट्रायंगल, थोड़ा सा दूर ले जाए तो जरा और अच्छा हो जाए, ये यहाँ तक। तो बोलो एक ये ट्रायंगल बन रहा है। यस सर। और एक और ट्रायंगल ले लो इधर, तो उल्टा करके ट्रायंगल है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये these are the two triangles, ये बेस है क्या? यस सर। और बिटवीन सेम पैरेलल्स, और ये दूसरा ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। जैसे आप ये देख लो कि ये हो और हमारे पास एक ऐसे ट्रायंगल हो, एक ऐसे ट्रायंगल हो और एक ऐसे ट्रायंगल हो, तो किसका एरिया सबसे ज्यादा होगा? इक्वल रखेंगे दोनों। सो इन सब का एरिया कैसा होगा? इक्वल हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? सो देयर एरिया विल बी इक्वल, इन सभी का एरिया क्या होगा? दैट विल बी इक्वल इन एरिया। तो ट्रायंगल्स एज वी नो, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, we know that triangles on same base and between same parallels are equal in area, and between same parallels are इक्वल इन। तो कौन कौन सी चीजें सेम हो गई? क्या एरिया, ये बेस है, इसे क्या माना जाए? बेस। और ये दोनों पैरेलल है, तो क्या जो DCE है वही DBE है? तो DBE जो भी लिखाओ, DBE is equals to area DCE. So putting this value in second equation, इसको सेकंड में डाल दो, DC की जगह BD डाल दो, DC है, DC की जगह क्या डाल दो?
पुट इन इक्वेशन 2। तो हमारी 2 इक्वेशन कैसे अमेंड हो जाएगी? तो एरिया ए डी और अपॉन एरिया BD डी हो जाएगी। इट इज इक्वल्स टू एडी बाई एसी। क्या ये थर्ड इक्वेशन बन गई? Yes sir. और क्या फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। Yes sir. सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3, तो उसमें फिर राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो फर्स्ट क्या है? क्या एडी बाई बीडी, और इधर क्या है? दैट इज एडी बाई ईसी। सो एडी बाई बीडी और एडी बाई ईसी है वही चीज। हैंस पता चल गया ना कि साइड्स प्रोपोर्शनल है। Yes sir. ठीक है, इतना ही रखो, अभी टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लिया जाएगा। ओके, इसका भी होगा, इसी का ही होगा। दूसरा भी होगा। वेलकम। सर दूसरा भी होगा।